नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक ऑडासिटी के ऊपर है। ऑडासिटी में हम इफेक्ट्स जैसे इसमें ऑडासिटी में इतने सारे मेनू होते हैं, इसमें इफेक्ट्स ये मेनू हम देख रहे हैं। इसमें हम प्लगइन मैनेजर देख चुके हैं, ऐड रियल टाइम इफेक्ट्स, रिपीट लास्ट इफेक्ट और वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में एम्पलीफायर भी देखा है और ऑडियो जो ऑटो डक है इसको भी हमने देखा है। इसका डिटेल जो एक्सपीरियंस है, कैसे यूज़ करना है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने पहले ही देख चुके हैं। इसके जो वीडियोस है मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं ये बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर के लिए आपको एक यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कोई भी एक रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और समझने में भी आसानी हो जाएंगी। तो चलिए रिकॉर्ड करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर कैसे यूज कर सकते हैं और इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो कुछ सैंपल हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब इस सैंपल को आप सुन लीजिए किस तरह से आवाज आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं यहाँ पे आवाज बड़ा है और ये छोटी लाइनें है यहाँ पे आवाज छोटा है। आप थोड़ा महसूस कीजिएगा। ये कब होता है? जब आपका जो माइक है कम ज्यादा जो आपके मुंह के पास में कम ज्यादा हो जाता है या आपका मुंह माइक से हट जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी फ्रिक्वेंसी कम या ज्यादा होती है। तो हम इसी फ्रिक्वेंसी को एक बराबर लाइन में लाएंगे, तभी हमारा आवाज एक्यूरेट बराबर सही तरीके से आएगा। उसी समय आप कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। तो इस बार आप इसे देख लीजिएगा किस तरह से साउंड आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर कैसे यूज कर सकते हैं और इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो आपने देखा कहीं कहीं आवाज बराबर है और कहीं कहीं आवाज थोड़ा डाउन हो रहा है। तो इसमें कंप्रेसर का हम यूज करेंगे। तो पहले अभी समझ लीजिए, ये फाइल है आपकी, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए की मदद से। अगर कंट्रोल ए नहीं पता है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबा दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट बटन है, इस पे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जाइए इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद में वॉल्यूम एंड कंप्रेशन और यहाँ पे देखिए कंप्रेसर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। अभी आपको बता देते हैं क्या करना है। आपका अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड पूछा जाएगा, पहले आपको थ्रेशोल्ड जो है वो किस तरह से डिसाइड करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे साइज देखिए, जो भी कम आवाज होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज होगी, तो ये मुझे दिख रही है इसमें। तो इसको सुनते हैं क्या है। तो ये है एक आवाज, इससे भी कम आवाज ये है, ठीक है, ये दिख रही है मुझे। हाँ, ये एकदम साइलेंट आवाज है, मतलब उसका टोन ठीक है, लेकिन ये आवाज जो है आपका बाकी के आवाज जो आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उसके लेवल में मैच नहीं कर रहा है। तो हमें इस आवाज को, ये जो सबसे बड़ी आवाज होगी, इस आवाज के साथ में उसका टोन उस लेवल तक हमें लेके जाना है। तो किस तरह से लेवल लेके जाएंगे? तो यहाँ पे हमें इस आवाज का डीबी पता करना है। तो डीबी कैसे पता करेंगे? यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल ए कर दीजिए और इस पे राइट क्लिक कीजिए। ये देखिए लाइन पे राइट क्लिक कीजिए, डीबी पे क्लिक करिए। अब डीबी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा डीबी है। ये देखिए, ये 60 डीबी तक जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको जूम इन करना है। यहाँ तो इस तरह से ये जूम इन होता है। आपको यहाँ से पता चलता है कि कौन सा आवाज कहाँ तक कितना जा रहा है। इस तरह से आप इसे यहाँ से पता लगा सकते हैं। मैं इसको जूम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज भी आ गए। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका आवाज किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लाइनर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पे हमारा आवाज हो गया। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसे जूम आउट करते हैं, सॉरी जूम इन करना था। ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिखेंगे आपको, इसको डीबी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे कट हो रही है। यहाँ पे कहाँ पे सर्च करिए, टच कर रही है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यहाँ से भी पता चल जाएगा। दो सेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ से और इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ से देखिए कि कहाँ पे 20 लेवल से यहाँ तक आ रही है। तो ये आपकी लेवल हो गई 20। मतलब आप अगर यहाँ पे 20 पे सिलेक्ट करोगे तो ये सभी जो आपका डीबी का लेवल है वहां तक सेट होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे देखिएगा, ये हमने पोर्शन सिलेक्ट किया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक देखिए ये साउंड भी है, ये भी साउंड है सबसे कम।
तो यहाँ पे ये जो सबसे कम है यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, और इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो ये आपका 35 पे आ रहा है, 35 dB पे सबसे कम आवाज आपका आ रहा है। तो आप इसे 35 dB रख सकते हैं। तो यहाँ मैं इस लाइनर पे कर देता हूँ और जूम को रिसेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे अभी क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको तो पता चल गया कि सबसे कम आपका 35 dB तक आवाज जा रहा है। 35 dB नॉर्मल होता है। आप कभी भी ऑडासिटी में सेटिंग करेंगे तो आपका माइक जो आपका माइक्रोफोन है कम ज्यादा या आपका मुंह साइड में इधर उधर हो जाए तो आप इसे सेट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये जानबूझ के थोड़ा दूर रखा इसलिए 35 आ गया। ये आपके आवाज के अकॉर्डिंग, ये 1 to 1 यानी जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बंदा रिकॉर्ड कर रहा है या बंदी भी हो सकती है, कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो अलग अलग हो सकता है। उसका मुंह या उसका माइक अलग दूर चला जाए तो वहां पे कंप्रेसर का लेवल अलग हो सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे थ्रेशोल्ड, यहाँ पे मैंने देखा था आपको 30 था तो मैंने 31 रख दिया है। ये 31 मेरे लिए सफिशियंट है। तो अब बाद में नॉइज फ्लो, रूम का जो आपका नॉइज होता है एक बेसिक नॉइज, मतलब शांत रहेंगे सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नॉइज होगा वो आपका 40 dB तक ही रहेगा। इसको आप छेड़िए नहीं, ये 40 dB ही रखे। उसके बाद में आप रेशो जो है यही रखिएगा, ये रेशो आपके लिए सुटेबल होगा। बस ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और अटैक टाइम 0.18 सेकंड या 20 सेकंड के तकरीबन ही रखिए, मतलब 0.15 से 20 में बीच में रखिए और रिलीज टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेकअप गेन फॉर डीबी आफ्टर कंप्रेसिंग, इस पे आपका टिक होना चाहिए, ये मस्ट है। तो यही कुछ इस सेटिंग में करना है, आपको इस कंप्रेसर में सेट करना है, बाकी कोई सेटिंग करनी नहीं है। जितना आपका आवाज, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का आवाज होगा वहां पे आपको थ्रेशोल्ड को उस हिसाब से आपको रखना है। सभी के सभी इंडिकेटर्स आपके उसी की तरह वर्कआउट करेंगे, सब आवाज आपका लेवल में आ जाएगा। अब मैं इसे अप्लाई कर दूं और आप अप्लाई करने के बाद में आप सुनिएगा आवाज किस तरह से वर्क करता है। सॉरी, ये सिलेक्ट पोर्शन पे अप्लाई हो गया था। इसे इफेक्ट में जाते हैं और कंप्रेसर पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा आपको बड़ा कर देता हूं। तो अब देखिए सभी के सभी पोर्शंस एक लेवल में आ गए हैं। तो अब इसको हम सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर कैसे यूज कर सकते हैं और इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखा आपने किस तरह से आपका आवाज का टोन बदल गया है। आई होप कि इसमें से आपको कंप्रेसर किस तरह से यूज करना है ये सीख गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा और एनहांस करने का बता देता हूँ। एक्चुअली ये इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेसर में लिमिटर को भी यूज कर लेते हैं। अभी देख पा रहे हैं ये जो लाइन्स है आगे पीछे कम ज्यादा हो रही है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इफेक्ट में आइए और कंप्रेसर में जाइए और लिमिटर का यूज करके इसे अप्लाई कर दीजिए। बाकी इसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए और सीधा अप्लाई कर दीजिए। इससे आपका जो वॉइस होगा कम या ज्यादा कहीं पे भी आ रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका लिमिट सेट कर देगा और इसकी क्वालिटी भी एनहांस कर देगा। एक बार सुन के देख लीजिए, सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे तो इस तरह से आपके वॉइस क्वालिटी आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैंने एम्पलीफाई को भी दिया है, इसका आवाज एम्पलीफाई से बढ़ा सकते हैं। अब इसे कैसे बढ़ाना है आप इसका वीडियो देख लीजिए। ऑटो डक, ये एक जबरदस्त फीचर, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए, आप जब बोले कम हो जाए तो ये यूज करना है, किस तरह से यूज करना है इसका वीडियो मैंने बनाया है। आज के इस वीडियो में कंप्रेसर भी हो गया, लिमिटर भी हो गया। आने वाले वीडियो में मैं लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज का डिफरेंस बताऊंगा और इसे किस तरह से यूज करना है ये भी बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।